दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तुम्हारी ननदा रही है, पहले खाना बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कुछ दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मौसम को और भी सर्द कर दिया था। बर्फ जैसे ठंडे पानी को छूने से भी डर लगता था, उस पर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को घर के अंदर दुबक कर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। साकेत के ऑफिस जाने के बाद अमिता खुद ही वाइपर लेकर पोर्स में जमा बारिश का पानी निकालने लगी। मौसम का मिजाज देखते हुए आज राधा का काम पर आना मुश्किल ही नजर आ रहा था। वैसे भी कल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अमिता का अपना ब्यूटी पार्लर था। वैसे तो ऐसे मौसम में कस्टमर का आना कम ही होता है, पर 11:30 बजे की एक बुकिंग थी। सोच रही थी जल्दी से सफाई कर नहा ले, बाहर गंदगी अच्छी भी नहीं लगती। और एक बार अगर पार्लर में बिजी हो गई तो फिर घर के काम के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। बाहर सफाई करने के बाद अंदर आ ही रही थी कि सामने रहने वाली मंजू आंटी उसे एक लेटर देने आ गई, जो शायद गलती से पोस्ट मैंने उनके घर दे गया था। उसे काम करते देख पूछने लगी, क्या हुआ इतनी ठंड में आज तुम खुद सफाई कर रही हो? राधा नहीं आई क्या? पता नहीं आएगी या नहीं। आंटी, कल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज मौसम भी तो कितना खराब है। एक तो ठंड, ऊपर से बार बार बारिश शुरू हो जाती है, आपको तो पता ही है। एक बार अगर मैं पार्लर में बिजी हो गई तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सोचा जल्दी जल्दी कुछ काम कर लूं। अमिता आंटी को सोफे पर बैठने को कहा, कुशन ठीक से रखने लगी। अरे कोई तबीयत खराब नहीं है, इन लोगों को तो बस सूटी मारने का बहाना चाहिए होता है। पैसे जो नहीं काटती हो तुम, और इस राधा को तो वैसे भी तुमने बहुत सिर चढ़ा रखा है। तुम काम करने के लिए गर्म पानी देती हो, अपने अच्छे अच्छे सूट उठाकर दे देती हो। एक दिन तो मैंने देखा था वह घर में चप्पल पहनकर घूम रही थी। खैर तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। मैं तो अपने घर में चप्पल बाहर ही उतरवा देती हूँ। इन लोगों का क्या पता कहाँ कहाँ गंदगी से घूम कर आती हैं। खड़े खड़े ही इतनी सारी बातें करने के बाद अपने घर जाती हुई आंटी बोली, आंटी को गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि राधा अपनी बेटी सालू के साथ आती हुई दिखाई दी। अरे राधा तो आ गई, मैंने तो सोचा ठंड बहुत है तो आज नहीं आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत काम कर भी
लिया और इतनी ठंड में इसे क्यों लेकर आई हैं? कपड़े भी ढंग से नहीं पहने हैं, देखो कैसे सिकुड़ रही हैं बेचारी। मैं देखती हूँ इसके लिए अभी अनन्या का कोई स्वेटर। अमिता एक पतला सा स्वेटर पहनकर आई, सालू को देखते हुए बोली, अरे हाँ दीदी, सोच तो रही थी कि आज ना जाऊं, फिर याद आया कल आप किसी से फोन पर कह रही थी 11:30 बजे पार्लर में आने के लिए। बारिश के बाद वैसे भी बहुत गंदगी हो जाती है। आपकी परेशानी सोचकर आ गई और सालू की सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसीलिए साथ ले आई कि कुछ मदद करवा देगी। घर में दिन भर खेलती ही तो रहती हैं, अब आ गई हैं तो फटाफट अनन्या दीदी की वह चप्पल जो बाहर रखी है पहन ले, फर्श बहुत ठंडा है, तूने तो मुझे भी नहीं पहन रखे हैं। अमिता अपनी बेटी अनन्या की उम्र जितने सालों को बाहर से झाड़ू लाता देख कर बोली, ठंड में कंपाते हुए नहाकर बाहर निकली, जल्दी से अपने आप को ढेर सारे कपड़ों से पैक किया, फिर पोहा गरम करके अनन्या को देकर आई जो सुबह से बिस्तर में ही घुसी हुई थी। एक प्लेट में थोड़ा पोहा और साई राधा और सालू को देखकर फटाफट खुद भी नाश्ता करने लगी। अभी उसे पार्लर में आए हुए थोड़ी सी देर हुई थी कि मंजू आंटी परेशान हालत में आकर बोली, अमिता अभी अभी मेरी ननद का फोन आया था, वह लोग दिल्ली से आ रहे हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। काम वाली को फोन किया था, वह फोन भी नहीं उठा रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बर्तन साफ करूं या खाना बनाऊं, पूरा घर भी गंदा पड़ा है, तुम राधा से पूछ कर देखो, अगर काम कर दे जितने पैसे मांगेगी मैं दे दूंगी, आप परेशान मत हो आंटी, मैं राधा को अभी आपके पास भेज देती हूँ या बाद में काम कर लेगी, उसने आंटी को परेशान देख कहा। आंटी का नाम सुनकर पहले तो राधा उनका काम करने के लिए मना करने लगी, लेकिन उसके जोर देने पर चली गई। पार्लर में काम करते हुए अमिता के दिल में ये ख्याल आ रहा था कि हम इंसान भी कितने मतलबी होते हैं। थोड़ी देर पहले आंटी को राधा में कितनी बुराइयां नजर आ रही थी और अब उसकी ही जरूरत पड़ गई। खैर, उन्हें परेशानी में देख इंसानियत के नाते उनकी मदद करना उसका फर्ज था, लेकिन आंटी जैसे लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि ठंड हो या गर्मी हर किसी को लगती है, पर पेट की भूख इंसान को उसे सहन करने के लिए मजबूर कर देती हैं। ऐसे में अगर सफाई और बर्तन धोने के लिए गीजर का गर्म पानी दे दिया या उनको पहनने के लिए अपनी ढेर सारी चप्पलों में से एक जोड़ी चप्पल दे दी, एक कप चाय पिला दी तो कौन सी आफत आ गई। हमारी अलमारी में ना जाने कितने गर्म कपड़े, शॉल, स्वेटर होते हैं,
जिनका कई बार पहनने का नंबर भी नहीं आ पाता, उसे किसी जरूरतमंद को देना उसे सिर पर सड़ाना नहीं होता। अगर हमें एक दिन ठंडे पानी में काम करना पड़ जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, वह लोग तो रोज करते हैं। इसलिए इंसानियत के नाते ही सही हमें उनका दुख दर्द समझना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।